Hello everyone, today we are going to start with past year questions of issue of debentures chapter. इस चैप्टर में एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं. जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ करेंगे. पूरे वीडियोस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. अभी हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है और दूसरे वीडियो में हम करेंगे MCQ प्रैक्टिस जो इस चैप्टर से आता है. सो विदाउट मच एड्यू लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. Pass the necessary journal entries for the issue of debentures of 9% debentures in the following cases. I have issued rupees 5 lakh 9% debentures of 100 each at par. तो 100 रुपए का डिबेंचर मानते हैं तो हमने इशू भी उसको 100 रुपए में ही किया है एंड वी आर गोइंग टू रिडीम एट पार एज वेल. पर क्वेश्चन आता है जब भी आपको रुपीस दिया होगा आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला है the rupee wise upon the face value. So if you calculate this you will get 5000 debentures. Alright, first part का entry. बैंक पागल हो गया है हमारा पेन, so let's change the color to yellow only. Bank to debenture apply and allotment, debenture application and allotment. और second entry होगी debenture application and allotment to 9% डिबेंचर. इट्स अ बेसिक क्वेश्चन. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम चैप्टर का यही करते हैं. 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया, 100 में रिडीम किया तो 100 वैल्यू आ जाएगी. 5000 इंटू 100 सो दिस बिकम्स 5 लाख. 5 लाख के डिबेंचर्स पूरा पैसा एक साथ मंगवाते हो तो वर्ड आता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 5 lakh. This becomes the first entry of the first transactions. Second question. Issued 4009% debentures of 100 each. अभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको दिया हुआ है, रुपीज में नहीं है. 4000 डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3. तो 97 में आपने इशू किया, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो 100 का 10% 110 में आप रिडीम करने वाले हो. इसकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट और दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स. डिस्काउंट में इशू किया तो वर्ड आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. लॉस पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो वर्ड आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. Guys, you can combine these two words as loss on issue of debentures as well. तो डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन लिख सकते हो. लॉस आया तो उसका वैल्यू नीचे भी जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ऑलराइट, याद रखना बैंक में हमेशा इशू प्राइस आता है 97 रुपीज आएगा आपके पास इंटू 4000. तो 97 इंटू 4000, लेट्स टेक द कैलकुलेटर. 97 इंटू 4000 36,000. डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सेम अमाउंट आएगा 36,000. डिस्काउंट दिया आपने 3 रुपये 4000 पे तो दिस बिकम्स 12,000. कुछ गड़बड़ है. 97 इंटू 4000, सॉरी माय बैड, कैलकुलेशन एरर हो गया है. 97 into 4000 is 3,88,000. 3 रुपए का डिस्काउंट था, 4000 शेयर पे 12,000. 10 रुपए का प्रीमियम है 4000 पे 40,000. डिबेंचर का वैल्यू हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा 4000 पे. दिस बिकम्स 4 लाख. और जितना लॉस है उतना ही प्रीमियम होगा. दिस अगेन बिकम 40,000. इसके बाद राइट ऑफ की एंट्री भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. हमेशा राइट ऑफ की एंट्री करने का ही, जितना भी डिस्काउंट और लॉस है उसको राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम से होता है पहले, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से भी कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट टू लॉस on issue of debenture and to discount on issue of debentures. लॉस है आपका 40,000 और डिस्काउंट है 12,000.
टोटल 52,000 डाल दोगे आप स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, ये राइट ऑफ की एंट्री हुई ऑफ केस 2। ऑलराइट, तो केस 2 हो गया। केस 3 भी सिमिलर है बट प्रीमियम है, तो लेट्स डू केस 3 ऑल्सो। ये क्वेश्चन आपके अभी स्लाइड में ही आपको 10-12 बार दिखेगा, मतलब एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स अगर आप कैलकुलेट भी करो या एवरी ईयर भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। नॉर्मल सिंपल जर्नल एंट्रीज, उसके बाद राइट ऑफ की एंट्री भी करनी है। 6 मार्क का क्वेश्चन है ये। Alright, the basic thing that you study in this chapter. Let's do the third part. Issue 10,000 9% debentures of 100 each at a premium of 20. तो 100 का चीज 120 में इशू किया है एंड रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10, 110 में रिडीम करोगे तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लिकेशन अलॉटमेंट, सेकेंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स। प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड आएगा, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और उसके साथ साथ नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमेशा बैंक में इशू प्राइस आएगा 120 इंटू 10,000, इट बिकम 120, 1 2 3 4 12 लाख, 12 लाख, ये भी 12 लाख। लॉस है 10 रुपए का, प्रीमियम कितना है रिडेम्पशन के टाइम में 10 इंटू 10,000, 1 लाख का लॉस। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर्स है, 20 रुपए का प्रीमियम है, 10,000 डिबेंचर्स है, तो दिस बिकम्स 10 लाख, दिस बिकम्स 2 लाख, और ऊपर जितना लॉस उतना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऑलराइट, सेट ऑफ करते वक्त ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है हम इसको यूज करेंगे, तो थर्ड एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस है आपका 1 लाख का, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख का है, तो उसमें से 1 लाख आप यूज कर लोगे सेट ऑफ के टाइम पे, तो सेट ऑफ की एंट्री भी होगी। ऑलराइट, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होता तो फिर हम डिफरेंस अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से सेट ऑफ कर लेते। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज सेम क्वेश्चन, यू हैव इशूड इतना डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच रिडीमेबल एट ये, आप रुपीज का सिंबल है तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सेम क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आपको मैं इसका आंसर की भेज दूंगा बाद में। लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। BGP लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिबेंचर। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा एक साथ मंगवाया तो वर्ड यूज होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मेरे पास आए 25,000 शेयर होल्डर्स के, पर मेरे डिबेंचर होल्डर्स के, पर मुझे सिर्फ 15,000 डिबेंचर इशू करने थे। 5,000 को तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया, 5,000 को जीरो एप्लीकेशन दिए, एंड तो बचे कितने 20,000 को हमने 15,000 डिबेंचर्स दिए और प्रो रेटा बेसिस पे दिया। बट एक क्वेश्चन है इसमें, ट्रिक क्या है कि जब सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया तो मेरे पास और कोई स्टेज ही नहीं है एडजस्ट करने का, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए वो भी मैं रिफंड ही कर दूंगा। इट्स लाइक यू हैव एनरोल्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड, अब 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपका एक्स्ट्रा फीस में थोड़ी ना अगले साल एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ 11th में मिला होता तो मैं 12th में एडजस्ट कर लेता, बट 12th के बाद मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, CUET में करूँ, कर लूंगा बाद में जब पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, अभी के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा है इसको भी मैं रिफंड कर दूंगा, 5,000 कहीं एडजस्ट करने के लिए नहीं है क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन में मंगवा लिया है। तो इन शॉर्ट ये 5,000 रिफंड तो होगा ही होगा, प्लस इसका जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो पैसा भी रिफंड हो जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री बिकम्स बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसमें, डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर्स। आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऑलरेडी अब इशूड एट 150 और रिजेक्ट कर रहे हो तो नीचे वर्ड आएगा टू बैंक। 150 इंटू 25,000 लोगों के मेरे पास पैसे आए, तो इट विल बी 150 इंटू 25,000, $37,50,000, 37,50,000। डिबेंचर में जाएगा सिर्फ 15,000 लोगों के 100 रुपये, SP में जाएगा सिर्फ 15,000 लोगों के 50 रुपये,
रिजेक्ट हो जाएंगे टोटल 10,000 लोगों के 150 रुपये. सो दिस विल बी 15 लाख. 15 into 5, this will be 7,50,000 and this will be 15. तब जाके टैली होगा. एवरीवन गॉट इट. तो ट्रिक यही था कि रिफंडेड अमाउंट दिया हुआ है, पर जब प्रो रेटा बेसिस पे आप इशू करते हो और सारा पैसा एक साथ मंगवा लेते हो, सो यू डोंट हैव एनी अदर कॉल इन ऑर्डर टू एडजस्ट द अमाउंट, तो वो एक्स्ट्रा 5,000 का जो बैलेंस बचता है उसका भी अमाउंट आप रिफंड कर दोगे. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Agam Limited issued 40,000 9% debentures of 100 each at a discount of 10. 100 रुपए का डिबेंचर है, 90 पे आपने इशू की है, redeemable at a premium of 110. Assuming that the interest was paid on half-yearly basis on September 30 and March 31 and the tax deducted at source. TDS हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पहले था इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको हम इग्नोर करके क्वेश्चन कर लेंगे. I need to pass the journal entry for interest for the half year ended 31st मार्च. सिर्फ 31st मार्च की एंट्री करनी है. 31st मार्च 19 को डिबेंचर इंटरेस्ट का एंट्री होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इट्स माय एक्सपेंस, वो डेबिट होगा एंड दैट आई हैव टू पे टू डिबेंचर होल्डर्स. फिर 31st मार्च को ही हम डिबेंचर होल्डर्स को वो पे कर देते हैं तो टू बैंक. ऑलराइट, अब अमाउंट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है. 40,000 डिबेंचर होल्डर्स है और वो 100 रुपए का डिबेंचर है, उस पर मुझे 9% इंटरेस्ट देना है फॉर 6 मंथ्स. एवरीवन गॉट इट. 100 रुपए का 9% इंटरेस्ट जाएगा, 6 मंथ्स का जाएगा और टोटल 40,000 है. सो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द अमाउंट. 40,000 पे into 100 into 9 into 6 divide by 1200, 1,80,000. 1,80,000 इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है. ठीक है, तो 1,80,000 हम इंटरेस्ट दे देंगे, 1,80,000 इंटरेस्ट दे देंगे, 1,80,000 इंटरेस्ट दे देंगे, 1,80,000 इंटरेस्ट दे देंगे. साल के एंड में हमें एक एंट्री पास करनी होती है विच इज सेट ऑफ एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. यहाँ पे ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिखना कंपलसरी है. बट द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन इज हमें एंट्री तो 31st मार्च की करनी थी, पर सितंबर को भी हमने इंटरेस्ट दिया होगा और उसका भी सेट ऑफ हम लास्ट डेट पे ही करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. तो सितंबर में भी मैंने 1,80,000 इंटरेस्ट दिया होगा और मार्च में तो मैंने अभी दिया ही 1,80,000, तो पूरा राइट ऑफ होगा 3,60,000 रुपीज. हर बच्चा यही गलती करेगा कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वही अमाउंट में राइट ऑफ कर दूं. इंटरेस्ट मैंने अप्रैल में इशू किया है तो सितंबर में तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. वो इंटरेस्ट मैंने दिया होगा, बस उसकी एंट्री नहीं पूछी है उन्होंने, तो हमने करी नहीं है, लेकिन लास्ट डेट पे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट पे जाएगा, तो द अमाउंट विल बी डबल, सितंबर का भी और मार्च का भी. Let's do the next question. It is same repeated question coming in the boards. रुपीज में दिया है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेने का, बाकी डिबेंचर्स दिया हुआ है. Let's do the next question. Please practice this on your own. I'll send the answer key. You ask me the question and I'll solve it for you. This is a nice question. Satnam Limited purchase building worth rupees 5 lakh, plant worth rupees 4,60,000, furniture इतने का at a purchase consideration of 12,60,000. और हम उसको दे रहे हैं डिबेंचर्स ऑफ 10% ऑफ 100 ईच. आई नीड टू पास दी जर्नल एंट्री. अगर डिबेंचर आप पार पे इशू करते हो, प्रीमियम पे करते हो, डिस्काउंट पे करते हो. ऑलराइट, सबसे पहली एंट्री तो हम पास कर लेते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. बिल्डिंग आपने खरीदा, सतनम का अकाउंट बना रहे हैं ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू गुंडम लिमिटेड, उनसे खरीदा हमने. बिल्डिंग हमने खरीदा 5 लाख का, 4,60,000 में का प्लांट है, 2,20,000 का फर्नीचर है और मैं उसको पे कर रहा हूँ 12,60,000. ऊपर डेबिट का टोटल कितना है देखो, डेबिट का टोटल है 5 लाख प्लस 4,60,000
प्लस 2,20,000, 11,80,000 आया, पर मैं उसको ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो अगर डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट बचता है तो उसको हम लिखते हैं गुडविल. आई एम पेइंग हिम मोर, गेटिंग लेस ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल ओनली. सो डिफरेंस अमाउंट आया 12,60,000, 80,000 का उस फर्म का गुडविल है. ऑलराइट, दिस इज अ ट्रिक दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा तो डिफरेंस अगर डेबिट साइड में बचेगा तो गुडविल आएगा, और अगर क्रेडिट साइड में बचेगा तो उसको हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे. ऑलराइट, सो डेबिट में बच्चा गुडविल आया. नाउ जी लिमिटेड को आई हैव टू पे डिबेंचर्स ऑफ कितना परसेंट है, 10%, 10% डिबेंचर्स, तो 12,60,000, 12,60,000 पे कर देंगे. इसमें कोई डाउट नहीं आता. नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना एक क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा देता हूँ. नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा विच इज परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस. परचेज कंसिडरेशन है 12,60,000 अपॉन इशू प्राइस है 100, 12,600. नंबर ऑफ डिबेंचर्स 12,600. ये पहला कैटेगरी हुआ. दूसरा कैटेगरी मैं आपके लिए कर देता हूँ. नाउ यू आर इशूइंग डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 125, तो इशू प्राइस आपका चेंज हो जाएगा टू 125. आपको पे तो 12,60,000 ही करना है, बट डिवाइड करोगे आप 125 से, तो 12,60,000 डिवाइड बाय 125, इफ यू डू दिस कम्स आउट टू बी 10080. इतने डिबेंचर्स आपको इशू करने हैं. तो ये एंट्री चेंज होगा. जी लिमिटेड टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10080 और 00 लगेगा, एंड 10080 इंटू 10 रुपये, 25 रुपये का प्रीमियम है. दिस कम्स आउट टू बी 2,52,000. इफ यू मैच you'll get the answer. ऑलराइट, तो आपको डिवाइड करना है इशू प्राइस से. ये डिस्काउंट होगा तो डिवाइड हो जाएगा 90 रुपीज़ से, क्योंकि 10 रुपये का डिस्काउंट 90 आएगा, एंड वहाँ पे एंट्री वही रहेगी, जी लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स. ये तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सर राइट ऑफ की एंट्री करनी है? यस, अगर डिस्काउंट आता है तो राइट ऑफ की एंट्री करना ही है आपको. तो लास्ट केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से मैं राइट ऑफ भी करूंगा. डोंट टेक एनी रिस्क इन योर बोर्ड एग्जाम. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. इट इज सिमिलर क्वेश्चन. बेटा इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस कर लो, आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर द मार्क्स एज वेल. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. On 1st April 2023, RJ Limited issued 10 lakh 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. 100 रुपए का डिबेंचर 90 में इशू किया आपने, और ये आप 5% के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, मतलब 105 पे. 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स. पहले इतना कर लेते हैं. एंट्री वही रहेगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा एक साथ मंगवाया है. सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट पे इशू किया तो वर्ड आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो वर्ड आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स, और लॉस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड आएगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होगा. नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी डिबेंचर वैल्यू 10 लाख divide by face value, so you will get 10,000 debentures. 19 to 10,000, 9 लाख, 9 लाख यहाँ भी आएगा 9 लाख. 10 रुपये का डिस्काउंट है ऑन 10,000 शेयर्स, 1 लाख. 5 रुपये का प्रीमियम है ऑन 10,000 शेयर्स, 50,000. ये 10 लाख होगा ही होगा, और ये भी 1 लाख आएगा. ऑलराइट, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अगर रुपीज में आपको वैल्यू दिया होता है और फॉर कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब बैंक टू एप्ली वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा डिवाइड बाय फेस वैल्यू होता है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने निकाला, 10,000 आया, तो सबको 10,000 से मल्टीप्लाई आएगा. बच्चा क्या करता है, इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देता है और आंसर गलत हो जाता है. ये आपका था जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर. सिर्फ इशू का बोला तो हमने इशू का किया. रिस्क नहीं लेके इन दोनों को राइट ऑफ कर ही देने का स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से.
एकदम भी रिस्क नहीं लेना है। ऑलराइट, उसका भी एंट्री मैं आपके लिए कर देता हूँ। थर्ड एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऑलराइट, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 50,000, टोटल 1.5 लाख। ऑलराइट, वो राइट ऑफ की एंट्री है, ये कर लेने का। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर 9% डिबेंचर्स अकाउंट। व्हेन आई से इट हैज टू प्रिपेयर 9% डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब एक लेजर बनाना है 9% डिबेंचर्स का। इस एंट्री में 9% डिबेंचर्स है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे 9% डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, पर क्रेडिट किसके वजह से हो रहा है? एक डिबेंचर एप्ली एंड अलॉटमेंट की वजह से हो रहा है, और दूसरा डिस्काउंट की वजह से हो रहा है, लॉस की वजह से? डिस्काउंट के वजह से हो रहा है, क्योंकि लॉस की तो गर्लफ्रेंड प्रीमियम है, ये दोनों साइमल्टेनियसली अमाउंट चलता है। अरे कहाँ गया उसका अमाउंट? 50,000। ऑलराइट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 9 लाख से डेबिट होगा, ये 1 लाख से डेबिट होगा, और टोटल 2 बैलेंस कैरिड डाउन आएगा आपके पास, ये 10 लाख, ये भी 10 लाख। इट इज सिंपल क्वेश्चन बेटा, फ्री का 1 नंबर है, बस बच्चा इसको प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में कि करना क्या है। 9% डिबेंचर अकाउंट बनाना है, जैसे 11th में सीखा था जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना, वही लेजर पोस्टिंग हमने किया है इसमें। तो हमने लेजर पोस्ट कर दिया और बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दिया, दैट बिकम्स योर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज सेम क्वेश्चन बेटा। ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किया, रिडीमेबल एट पार, ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। इसमें तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिपल एस लिमिटेड इशूड 25,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग। कि अगर इस कैटेगरी में होता, इफ द डिबेंचर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20, 100 रुपए का चीज है, 120 में इशू करते तो जर्नल एंट्री क्या होता है? ये तो आपको आता है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स, प्रीमियम पे इशू किया तो वर्ड आएगा एसपी। 25,000 डिबेंचर्स है, 120 पे इशू किया, तो दिस बिकम्स 25 इंटू 120, 3 1 2 3 4 5 6 30 लाख 30 लाख 30 लाख 25,000 इंटू 100 25 लाख, और 25,000 into 20 premium, this becomes 5 lakh. Alright, that becomes your case 1. Case 2 अभी हम पहली बार कर रहे हैं, बट ये एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा आता है, that you need to pass the journal entries of the debenture were issued as collateral to a collateral security to the bank against a loan of 20 lakh rupees. अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है, उसके सामने आप गिरवी रखते हो, तो उसकी एंट्री कैसे होती है? पहले हम एंट्री कर लेते हैं बैंक लोन की, क्वेश्चन में बोला नहीं है फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बैंक टू बैंक लोन, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 20 लाख रुपए, और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी हमेशा बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए बेटा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नोट नंबर 1। ऊपर प्लीज लिखना इन द बुक्स ऑफ एसएसएस लिमिटेड बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट वर्ड लिखना ही लिखना है एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे। फिर नोट नंबर 1 डालोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर लोन फ्रॉम बैंक, आपने लोन लिया है 20 लाख रुपए का, फिर आप इशू कर रहे हो 10% डिवेंचर्स 25 लाख रुपए का, लेस डिबेंचर सस्पेंस 25 लाख वापस, इसका अमाउंट बाहर जीरो हो जाता है।
ये 20 लाख ही रहता है, यहाँ पे 20 लाख लिखना ही है। और एक और जर्नल एंट्री पास करनी है, डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर्स ऑफ 25 लाख, क्योंकि आपने डिबेंचर को गिरवी रखा है 25 लाख का। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैं सारा यहीं रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ था गिव जर्नल एंट्रीज, मतलब उसको रिकॉर्ड करना था इसलिए हमने एक डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की एंट्री पास करी थी। और उसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा भी है, बैलेंस शीट में आप बताओ उसका इफेक्ट कैसा होगा। आगे चलते हैं। इसका एक और तरीका है, व्हेन यू डोंट वांट टू रिकॉर्ड द कोलैटरल दैट गिरवी, तो ऑटोमेटिकली आप लोन फ्रॉम बैंक 20 लाख लिखते हो, फिर ब्रैकेट में खाली डिनोट कर देते हो सिक्योर्ड बाय इशूइंग 25,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखना है। एक वो तरीका होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का, और एक दूसरा तरीका होता है वेयर आई वांट टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, लेट्स डू केस 3। Case 3 says a debenture was issued to a supplier of machinery costing 28 lakh as full and final settlement. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर या सप्लायर भी लिख सकते हो। मशीनरी हमने 28 लाख का खरीदा। दूसरा, फिर वेंडर को हम दे रहे हैं 10% डिबेंचर्स। वेंडर 28 लाख का और डिबेंचर्स हम दे रहे हैं 25,000 ओनली, 25 लाख ही डिबेंचर दे रहे हैं। नॉट इशूइंग एट प्रीमियम, so we can write discount received as well in this case, or we can write securities premium as well. तो 3 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, या आप डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हो क्योंकि आपने कम डिबेंचर इशू किए और वेंडर ज़्यादा है। ऑलराइट, मशीनरी आपने ज़्यादा इशू किया। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस वी हैव जस्ट डन इट। The company took a loan of 1,60,000 from SBI Bank and issued इतना security as collateral security. जर्नल एंट्री पास करने बोला है, तो पहला एंट्री होगा बैंक टू बैंक लोन ऑफ 1,60,000 और सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स ऑफ 20 लाख ऑफ 2 लाख सॉरी। दूसरा आप बार बार करते आ रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर्स टू एसपी, फिर ऊपर लॉस जाएगा, नीचे प्रीमियम और रिडेम्पशन जाएगा। और ये वाला भी अभी अभी हमने केस किया जब आपको मशीनरी खरीदना होता है। ऑलराइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सेम कॉन्सेप्ट अगेन, आई परचेज प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट विल गेट डेबिटेड ऑफ ₹18 lakh फ्रॉम पर्ल मशीन लिमिटेड। तो पर्ल मशीन लिमिटेड को मुझे 18 लाख देने भी होंगे, ये पहली एंट्री। अब पर्ल मशीन लिमिटेड को 18 लाख ऊपर डेबिट क्रेडिट हुआ तो नीचे डेबिट भी 18 लाख से ही होगा। आई हैव पेड बाय इशूइंग 3 लाख रुपीज का प्रोमिसरी नोट, उसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। $3 लाख का बिल्स पेबल इशू किया, and the balance by issuing debentures of 100 each at a premium of 20, तो 9% डिबेंचर्स भी आएगा और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा क्योंकि 120 में इशू किया ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे आपको। 18 लाख देना है, उसमें से 3 लाख का तो प्रॉमिसरी नोट दे दिया, तो 1,50,000 ही देना बाकी है। यू डिवाइडेड बाय 120। अगर अदर देन कैश होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय द इशू प्राइस। बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली वाला होगा तो उसमें आप फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे। अदर देन कैश होगा तो फिर आप फेस इशू प्राइस से डिवाइड करोगे। सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाई 12,500 into 100, 12,50,000 इंटू 20 रुपए का प्रीमियम, दिस बिकम्स 2.5 लाख, विच बिकम्स डेबिट एंड क्रेडिट मैच्ड। एवरीवन गॉट इट? तो अगर प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है तो वो उसके लिए आप बिल्स पेबल वर्ड यूज करते हो,
चेक से पेमेंट किया तो बैंक वर्ड आ जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए जितना भी पेमेंट कोई और मेथड मोड ऑफ मेथड है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डिवाइड बाय इशू प्राइस। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, आई परचेज एसेट्स ऑफ EX लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग आई हैव परचेज्ड, इतने का है, हमने 84,000 में खरीदा, तो हमारे बुक्स में तो 84 लाख ही लिखा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी हमने खरीदा है एट 36 लाख, 2X लिमिटेड, नहीं उसका परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, हम उसको पे कर रहे हैं 1,10,00,000 रुपए, तो 2EX लिमिटेड 110, yeah, let's see debit and credit match or not. 84 lakh plus 36 lakh, it's 1,20,00,000, और नीचे हम उसको कम पैसा दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। 10 लाख का जो मेरा डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आया, दैट अमाउंट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे डेबिट साइड में डिफरेंस आया था, दैट वी हैव ट्रांसफर टू गुडविल, क्रेडिट साइड में आता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ऑलराइट, नाउ आई हैव टू मेक पेमेंट टू EX लिमिटेड ऑफ 1,10,000, सॉरी 1,10,00,000 बाय हैविंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा बिल्स पेबल ऑफ 20 लाख, and remaining by issuing 8% debentures at a premium of 20, तो 8% debentures, प्रीमियम पे इशू किया तो वर्ड आएगा SP। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए 1,10,00,000, इतना कमाया नहीं है ना कभी, तो जीरो लगाने में प्रॉब्लम होता है। डिवाइड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस इज 120, सॉरी माइनस 20,000 भी होगा, 2 लाख भी होगा ना, 20 लाख भी होगा, 1,10,00,000 देना, उसमें से 20 लाख दे दिया है, तो 90 लाख डिवाइड बाय 120 कम्स आउट टू बी 75,000। 75,000 डिबेंचर्स हम इशू करेंगे, तो दिस बिकम 75,000 इंटू 100 एंड दिस बिकम 75,000 इंटू 20, 15 लाख। Alright, this becomes your answer. Everyone got this? Next question. Z Limited, आपने 2 लाख डिवेंचर इशू किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 100 रुपये का है, 94 में आपने इशू किया है और 110 में रिडीम करने वाले हो। अमाउंट आपने मंगवाया है एप्लीकेशन पे 50 रुपये, और बाकी का अलॉटमेंट में, बाकी बचा कितना, 44 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। ऑलराइट, दिस इज 50 माइनस 6 लिख दो, जैसे भी लिखना है। नाउ आई नीड टू पास दिस एंट्री, इट इज इजी, ये सेम शेयर कैपिटल में अपने कर रखा है। पहला एंट्री होगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स, आपने मंगवाए हैं 2 लाख डिबेंचर्स, उससे एप्लीकेशन में से 50 रुपये मंगवाया, एक करोड़, 1 करोड़, ऑलराइट। थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू 8% डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। द एंटायर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कि जो भी आपका डिस्काउंट या लॉस आएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो हमेशा अलॉटमेंट स्टेज में ही आएगा और अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पे ही आएगा। अलॉटमेंट पे आपने मंगवाना है 44 रुपीज़, डिस्काउंट है 6 रुपये का, लॉस है 10 रुपये का। ऑलराइट, यू मल्टीप्लाई बाय 2 लाख ईच, डिबेंचर तो जाएगा 50 रुपये का ही। ऑलराइट, दिस बिकम्स 2 लाख
into 44, 88 lakh. This becomes 12 lakh. This becomes 20 lakh. ये 20 लाख है तो ये भी 20 लाख होगा. And this becomes 1 करोड़. ऑलराइट, इसके बाद थर्ड एंट्री हम पास करेंगे ऑफ राइट ऑफ. फोर्थ एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 88 लाख रुपीज आएगा. बैंक टू एप्ली टू कैपली अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, बैंक टू अलॉटमेंट 88 लाख आया. उसके बाद फिफ्थ एंट्री राइट ऑफ की भी पास कर लेते हैं. क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं तो सब कुछ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, फाइनेंस कॉस्ट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. लॉस है आपका 20 लाख का, डिस्काउंट है आपका 12 लाख का, टोटल 32 लाख रुपए आपका चले जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. एवरीवन क्लियर? इफ यू सी दिट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन. खाली 3 ही कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हो रहा है. एक साल आपका इंटरेस्ट का एंट्री भी आया हुआ है. सो 4-5 ही कॉन्सेप्ट है, सारे तरीके के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए. लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन दैट हैज कम इन द लास्ट एग्जाम ओनली. आई हैव एक्वायर्ड एन एसेट of 8 lakh and I took some creditors of 2 lakh at a purchase consideration from P Limited of 9 lakh. 9, 10, 11 ऊपर है 8 लाख, 3 लाख का डिफरेंस बचा, 3 लाख जाएगा गुडविल में. ऑलराइट, सेकेंड एंट्री P Limited को हम दे रहे हैं चेक तो वर्ड आएगा बैंक. फिर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 9% डिबेंचर, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वर्ड आएगा SP. P Limited को देने 9 लाख रुपए, बैंक से हमने पे कर दिया 4,60,000. नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है, इट इज 9 लाख माइनस 4,60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है 110. ऑलराइट, तो 9 लाख में 4,60,000 माइनस किया, 4,40,000 डिवाइड बाय 110, 4,000 डिबेंचर्स. So this becomes 4,000 into 100 and this becomes 4,000 into 10. Yeah. Alright, this becomes your entry of this particular question. It's an easy question only. Free fund के 3 नंबर मिलते हैं बेटा. इसका राइट ऑफ के ऊपर ही सारा एमसीक्यू भी आता है, वो हम एमसीक्यू का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे. सो इस वीडियो में हमने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए फ्रॉम 2014 टिल डेट विच इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो दैट यू हैव कवर्ड. इफ यू सी, आप बोर्ड्स में आराम से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और 6 नंबर आपके पक्के हैं. जो एमसीक्यू में 2 नंबर आएंगे उसके लिए विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टाका.